विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह ले। देख रही है सही जो भाई, ये मन तो बार बार जाता है विषय में और गुरु बार बार बांह पकड़ कर निकाल लेते हैं। इसीलिए बलिहारी गुरु आपने। जुगल चरण ही ना धरे, मिले न संतन दौर। जुगल चरण ही ना धरे, मिले न संतन दौर। व्यास दास ते जगत में परे पराई पौरी। व्यास दास ते जगत में परे पराई पौरी। इन दो पंक्तियों में तो एक छोटा सा संदेश व्यास जी दे रहे हैं। भाई जो प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में पड़ा है, वस्तुतः वही अपने घर रहता है। बाकी तो व्यास जी कह रहे सब पराई पौड़ी पर पड़े हैं, एक दिन छूट जाएगी। जो प्रभु के चरणों में, गुरु चरणों में जिसका निवास है, जिसका मन, जिसका चित्त हरि और गुरु के चरणों में रहता है, बस वही अपने घर में रहता है। और इसका अनुभव तो मैं आपसे क्या कहूँ, आप सबको होगा। सारे विश्व का भ्रमण कराइए, पर सुख तो भाई अपने ही घर आकर मिलता है, अपने घर आकर मिलता है। एक बहुत बड़ी हवेली में एक माता कुछ कैंकर्य कुछ सेवा करती थी, लेकिन सांझ ढलने से पहले वो प्रयास करती थी कि मैं अपनी कुटिया में पहुंच जाऊं। एक दिन सेठानी जी ने पूछा, अरे यहाँ इतनी बड़ी हवेली में तू रहती है, क्या सुख मिलता है तुझे अपनी झोपड़ी में जाकर? तो उसने सीधा सा उत्तर दिया कि झोपड़ी है पर मेरी है, मेरी अपनी है। वो झोपड़ी है पर मेरी अपनी है। ध्यान रखना, अपने घर में सुख है भाई। किसी के महल में वो सुख, वो चैन, वो विश्राम नहीं होता जो अपने घर में है, अपनी ठौर पे है। और व्यास जी कह रहे हैं जीव की अपनी ठौर क्या है? जुगल चरण ही ना धरे, मिले न संतन दौर। ना तो प्रभु के चरणों का आश्रय है और ना साधु संग है। व्यास जी कह रहे वो तो बेचारा संसार में पराई पौड़ी पर ही पड़ा है, और पराई पौड़ी पर पड़े रहने वाले को अंत में दुत्कार मिलती है। आप देख लो, आप हिसाब लगा लो, इस संसार में जिसने कभी न भजन साधन किया हो और न कभी आत्म कल्याण का विचार किया हो, अंत में अपने ही घर में पराये की तरह तो व्यक्ति पड़ा रहता है। वृद्धावस्था आती है, कोई पास बैठने नहीं आता। आज तो बड़े बड़े घरों में लोग व्यवस्था कर देते हैं, जिसको आप लोग अटेंडेंट कहते हैं। वही खिलाएगा, वही पिलाएगा। दो घड़ी किसी को बात कहने और सुनने का भी समय नहीं है।